काकू ये सब तो बहुत गंदा है। मस्त मस्त। करिश्मा, तू शादी के बाद इस घर में कुछ नहीं लेकर आई, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना दिमाग तो साथ में ले आती। ये सब गंदा है इसलिए तो सफाई करने के लिए कह रही हूँ। पर वहीनी, सफाई तो आज आपने सही के दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क की कर दी। बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतना कुछ सुना दिया आपने उसको। विश्वास तो उस लड़के को भी नहीं हो रहा होगा कि आज फिर से उसे इस घर में उसकी असली जगह बता दी गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकू, लेकिन क्या? लेकिन आपने विराट दादा और सई भाभी से जो मांग की है ना, मुझे तो नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानने वाले हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना पतलिका भाभी? पत्रले कहाँ? तुझे क्या हो गया? तू क्यों चुप खड़ी है? कहीं सही को कही हुई बातों का तुझे पूरा बैड खराब तो नहीं लग रहा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि बड़ी मम्मी ने सही को इतना सुनाया, लेकिन उसे विराट के कमरे में वापस शिफ्ट होने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? और इतना ही काफी नहीं था जो उसे इस घर का वारिस भी मांग लिया? वो सही तो अंदर ही अंदर कितना खुश हो रही होगी। पत्र लेखा नहीं सुना ली मामी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी बड़ी मामी जो करती है वो ठीक ही करती है, और वो लड़की इसी लायक है। और बड़ी मामी को उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे वो शुरू में किया करती थी। That is it. वैसे ही ना, जैसे काकू ने पिछले महाभोज में सई भाभी के साथ जो बर्ताव किया था, लेकिन इस गणेश विसर्जन पर तो बेचारी आई के साथ वैसा बर्ताव हो गया। सई भाभी की वजह से आई मसाले पीसती पीसती खुद पीस गई थी। करिश्मा, हर बार उस बारे में बात करना इम्पोर्टेंट, आवश्यक, जरूरी है? लेकिन जिस बात को याद करके सुकून मिलता है, बात याद कर लेनी चाहिए। कुछ बोला तूने? कुछ नहीं आई, मैं तो बस यही कह रही थी कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वो ना। सुनाली, बीती बातें भूल जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा इस घर में तेरे साथ वैसा कभी नहीं होगा। खरच? लेकिन बड़ी मामी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने सई और विराट को एक कमरे में जाने के लिए मजबूर क्यों किया? सई उसके कमरे में रहे या फिर विराट के कमरे में, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आपने तो उनसे बच्चों की डिमांड भी की है। फर्क पड़ता है पत्रलेखा। सही को लगता है कि वो इस घर की अनोखी बहू है। उसे लगता है कि वो घर के किसी भी सदस्य का इस्तेमाल कर सकती है और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं उसका ये वहम तोड़ कर रहूंगी। और ये जो विराट और सई के बीच अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, देखना बच्चा होने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा भवानी जी ने कुछ भी गलत कहा है। सई और विराट तो पति पत्नी है ना। तो देखो बाकी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ। तुम सई की कितनी बुराई करो, मैं हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ ना। तो बेटा यहाँ तो भवानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी तो इच्छाएं होती है ना कि अपने बच्चों को देखें, उनको अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखें, उनको अपनी गोदी में खिलाएं। देखो मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले से तुम्हारे भी तो सपने थे ना, तुम्हारे बच्चों को देखें, उनके नखरे उठाएं। ऐसा ख्याल अपने मन में भी मत लाना आई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता बाकी?
कि सम्राट जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा हमेशा? इस चीज को वो बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी बीवी के दिल में कोई और रहता है? ये पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तुम्हारे साथ पूजा में बैठने के लिए वो सिर्फ पति है? आई नहीं बाकी, ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। वो तुम्हारा पति है और एक ना एक दिन तुमसे वो पत्नी होने का हक अदा करने को कहेगा। और तुमने कहा था ना कि तुम उसके साथ पत्नी की तरह जिंदगी बिताना चाहती हो। आई मैंने आपको अपनी परेशानी बताने के लिए फोन किया था और आप है कि मुझे और टेंशन दे रही है। मैं फोन रख रही हूँ। बाकी चलो अच्छा है सम्राट सो गया, वरना फिर से शुरू हो जाता। पत्र लिखा, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो बड़ी मामी की बात सुनकर वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है। पत्र लिखा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं सोफे पे सोने जा रही। सोफे पे क्यों? हमारा अपना कमरा है, अपना बेड है, आओ यहीं सो जाओ। क्या हुआ, बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो? थक गई हो क्या? किचन में बहुत काम था। और नहीं तो क्या, तुम्हारी मैडम सई को सरप्राइजेस, बर्थडे पार्टी, इन सब का तो शौक है, लेकिन जब सफाई का वक्त होता है तो सई मैडम गायब हो जाती है और सारा काम मुझे और करिश्मा को ही करना पड़ता है। पार्टी तो एक दिन की होती है, लेकिन उसकी सफाई हफ्ते भर चलती रहती है। बहुत थक गई हो, मसाज कर दूं? नहीं सम्राट, थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए ना। और वैसे भी तुम ही कहती हो ना कि हमें अपने रिश्ते को सीरियसली लेना चाहिए। सम्राट, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं पत्र लिखा, मुझे लगता है हमें इस बारे में आज ही बात करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं कैसे बड़ी मामी ने आज विराट को चौहान खानदान को एक वारिस देने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे ये मांग नहीं की क्योंकि मैं इस खानदान का बेटा नहीं, लेकिन मैं अपनी आई का बेटा तो हूं ही ना। जरा सोचो पत्र लिखा, क्या मेरी आई के सपने नहीं होंगे कि वो हमारे परिवार को आगे बढ़ता हुआ देखें, अपनी गोद में हमारा बच्चा खिलाएं? एंड आई एम श्योर तुम्हारे आई बाबा यही चाहते होंगे कि उन्हें भी कोई नाना नानी कहे। तुम कहना क्या चाहते हो सम्राट? पत्र लिखा, मैं अपनी आई को खुशी देना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम ही तो हमेशा मुझसे कहती रहती हो ना कि हमें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें गलतफहमी होगी सम्राट, क्योंकि मैंने कहा कुछ और था और तुमने समझ कुछ और लिया है। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे समझने में तुमसे कोई भूल नहीं होगी पत्र लिखा। मैं हमारे रिश्ते को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाना चाहता हूं जहां असल मायने में पति और पत्नी एक हो जाते हैं। मैं जानता हूं पत्रलेखा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम बार बार ये क्यों कहती हो कि तुम
हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती हो? तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे एक्शन से मेल क्यों नहीं खाते पत्रलेखा? तुम कहती हो कि तुम हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन क्या तुम खुद विराट को बुलाकर आगे बढ़ पाई हो पत्रलेखा? क्योंकि तुम आज ही विराट और सई के दोबारा एक कमरे में रहने की बात को सुनकर ही परेशान हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं सम्राट, तुम्हें बस गलतफहमी हो रही। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे सीधे सीधे जवाब दे दो ताकि गलतफहमी का कोई चांस ही ना रहे। तुम्हारा आखिरी जवाब क्या है पत्रलेखा? क्या तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है या अभी भी तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? पत्रलेखा, अभी ना तुम खुद आगे बढ़ पाई हो और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो।